एक्सरसाइज 4.2 से हम आज डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट। इसमें क्या करना है आपको, इस LHS को इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, मतलब कि इस RHS के इक्वल प्रूव करना है। अब देखो, यदि आपने क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझ रखा है तो ना ये पार्ट आप खुद से भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने क्या है फर्स्ट पार्ट में आपको इस टाइप के क्वेश्चन को करने का एक तरीका बताया है। वो तरीका क्या है, देखो कभी भी क्या है, यहाँ पे हमारे पास इस टाइप से ना नंबर दे रखे हो, या तो रो में या कॉलम में। जैसा हमें पता है यहाँ रो में 1 1 1 दे रखा है। आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे या तो इन दोनों को 0 बना के इसको 1 बना दो, ठीक है ना। ये कंसेप्ट है। यदि आप इस कंसेप्ट को फॉलो करते हो तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो हमें प्रूव करना है ना, ऑटोमेटिक वो निकल के आ जाएगा आपका। या फिर आप इन दोनों को 0 बना दो, इसको 1 ही रखो। यानी कि कैसे भी कर सकते हो, इन दोनों को 0 बना के या इन लास्ट को दोनों को 0 बना के इसको 1 रख के। तो मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, इन दोनों को 0 बना लूँगा और इसको 1 ही रखूँगा। तो इसके लिए हम ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, देखो C1 में से C2 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। उसके बाद C2 में से C3 को माइनस करेंगे, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो मीन्स आपको ऑपरेशन कैसे लगानी है, C1 के ऊपर। देन क्या करना है, उसके बाद आपको C1 से C2 को माइनस कर देना है। और हमें पता है हम एक साथ दो ऑपरेशन लगा सकते हैं, तो यहाँ C3 के ऊपर भी C2 के ऊपर भी लगा लेंगे। तो C2 में क्या करोगे आप, C2 माइनस C3। अभी ना हमें इसको सोल्व करना है। देखो C1 माइनस C2 यानी कि 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। C1 माइनस C2 ये हो जाएगा आपका A माइनस बी। C1 माइनस C2 यानी कि A क्यूब माइनस B क्यूब। ऐसे हम क्या करेंगे, C1 और C2 के लिए करेंगे, C2 और C3 के लिए। तो आपको क्या करना है, C2 से C3 माइनस करना है। मीन्स कि 1 में से 1 को माइनस किया तो आपका 0 आएगा। देन इसमें से इसको माइनस करो आप तो B माइनस C हो जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, B क्यूब माइनस C क्यूब। देन लास्ट में इसको हम ऐसे रखेंगे 1C क्यूब। अब ये राइट करने के बाद जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि हमें ना 0 0 और 1 बना देना है। इससे जो हमें प्रूव करना होता है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। देन उसके बाद आप यहाँ पे देखिए, हम नॉर्मली आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं ना। कौन सी आइडेंटिटी, कि A क्यूब माइनस B क्यूब जो किसके इक्वल होती है, आप बोलोगे A माइनस बी इंटू A स्क्वेयर प्लस AB प्लस B स्क्वेयर के इक्वल। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो 1 मिनट के लिए R1 और R2 को आपको ऐसे लिखना है 0 0 1। देन उसके बाद A माइनस B माइनस C और C। देन यहाँ पे हम इस आइडेंटिटी को पुट करेंगे। तो A माइनस बी करना है, तो A तो A ही है और B भी क्या है हमारे पास, B ही है। तो सोल्व करेंगे हम इसको, तो यहाँ बनेगा हमारे पास A माइनस बी। देन उसके बाद A स्क्वेयर प्लस AB प्लस B स्क्वेयर, मतलब ये तो सेम ही आएगा क्योंकि A भी हमारे पास सेम ही है। तो इसको यहाँ राइट करा देता हूँ, A स्क्वेयर प्लस AB प्लस में B स्क्वेयर। देखो ये ना इस C1 के लिए ये कंप्लीट, कभी आप ये सोच लो C2 में आ गए, ठीक है ना, स्पेस नहीं था इसलिए मैंने करवा दिया। ये मैं आपको थोड़ा दोबारा से ही करा देता हूँ। देखो 0, यहाँ पे थोड़ा स्पेस देख करेंगे 0 1। देन A माइनस B माइनस C और यहाँ पे आपका C। अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी लगाएंगे, तो यहाँ राइट कराता हूँ मैं A माइनस बी इंटू A स्क्वेयर प्लस AB प्लस में B स्क्वेयर। ऐसे हम इसके लिए आइडेंटिटी लगाएंगे। अब की बार A क्या बनेगा, आप बोलोगे B बन जाएगा, और B क्या बनेगा इसके अंदर, C। तो क्या थी आइडेंटिटी, A माइनस बी मीन्स कि आपको करना है B माइनस C। फिर A स्क्वेयर, A की वैल्यू B थी तो यानी B स्क्वेयर आएगा, प्लस AB यानी कि B इंटू C। देन उसके बाद प्लस B स्क्वेयर, B की वैल्यू C थी मीन्स C स्क्वेयर। देन C3 को रख देंगे हम यहाँ पे एज चीज। अब आप उसके बाद ये देखिए कि इस C1 से और इस C2 से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें A माइनस बी है और इसमें भी A माइनस बी है, इसमें B माइनस सी है तो इसमें भी B माइनस सी है। तो ना जो भी कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे इससे। तो आपको यहाँ एक लाइन राइट करनी है, टेकिंग आउट कॉमन A माइनस बी एंड B माइनस C from column 1 and
कॉलम 2। तो अब इसको कॉमन निकाल देते हैं, तो यहाँ क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी इंटू बी माइनस सी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ 0, ये बाहर कॉमन गया, यहाँ 1 आ जाएगा, ये बाहर आपका कॉमन गया है, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, आप बोलोगे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। उसके बाद यहाँ 0, ये बाहर कॉमन, ये 1 आ जाएगा, ये बाहर कॉमन, तो हम इसको एज चीज राइज कर देंगे, बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। तो और C3 को हम एच डी लिखेंगे क्योंकि इससे कुछ भी कॉमन नहीं है हमारा, 1C अब ना थोड़ा हम मैच करके देख लेते हैं। यहाँ में मिल गया a माइनस बी बी माइनस सी, तो मैं आपको थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। देखो a माइनस बी बी माइनस सी तो हमें मिल चुका है। अब लास्ट में हमें क्या चाहिए, आप बोलोगे a प्लस बी प्लस सी और चाहिए। अब वो आप कैसे लेके आ सकते हो, इसके लिए आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, तो हम ना जहाँ भी हमारा 0 0 1 1 है, तो इस डिटरमिनेंट को उसी रो या कॉलम से एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि ये चीज़ किस में बनी है, हमारी रो में बनी है। तब आप यहाँ एक लाइन राइट करोगे, एक्सपेंड बाय R1। अब R1 से करेंगे तो ये आपका प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, क्योंकि क्या है यहाँ पे 0 है, तो जो भी इसके मल्टीपल में आएगा सारा 0 हो जाएगा, तो इसको करने का तो फायदा ही नहीं है। ऐसे ये भी सारा 0 हो जाएगा, तो हम किसको सोल्व करेंगे, इस 1 वाले को सोल्व करेंगे डायरेक्ट। तो ये जो a माइनस बी है, इसको हम एच डी रखेंगे, b माइनस सी, देन 1। अब इसको और इसको हम क्या कर देंगे, हाइड। इसके हम इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 1 की करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वैल्यू के ऊपर, तो ये आएगी आपकी बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर। और इसकी इसमें करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, ये देखो बीच में हमेशा याद रखना साइन माइनस का आता है। जब हम साइन माइनस का दे रहे हैं और इसकी प्रोडक्ट 1 में होगी तो देखो एच डी जाएगा, बट इस माइनस के साइन की वजह से जो हम अपने पास से देते हैं बीच में, तो अंदर के जो भी साइन होंगे आपके वो चेंज हो जाएंगे। मतलब प्लस ए स्क्वेयर है तो माइनस का ए स्क्वेयर आएगा, प्लस ए बी है तो माइनस का ए बी आएगा, प्लस बी सी है तो माइनस का बी स्क्वेयर आ जाएगा। अब आगे इसको सोल्व करिए, यहाँ a माइनस बी बी माइनस सी एच डी आ जाएगा। वो 1 की प्रोडक्ट करते हैं तो 1 का कोई इफेक्ट नहीं पड़ना है। अब यहाँ देखिए बी स्क्वेयर प्लस है या बी स्क्वेयर माइनस का है, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा इतने में देखिए हम यहाँ एक आइडेंटिटी नहीं अप्लाई कर सकते। देखो कैसे करोगे आप, बी सी तो आपका एच डी जाएगा, देन यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी आपकी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की लगेगी, और ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर की आइडेंटिटी क्या होती है, आप बोलोगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होती है। तो यहाँ ए की वैल्यू क्या बनेगी आपकी सी, और बी की वैल्यू क्या बनेगी ए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाओगे आप, तो यहाँ इसको राइट करेंगे सी प्लस ए, और इनटू में यहाँ आपको लिखना है सी माइनस ए। उसके बाद यहाँ क्या है हमारे पास माइनस ए बी। अब ये राइट करने के बाद देखो जो ये बी सी यानी कि जो डबल में है आपके, यानी कि डबल लेटर में है बी सी ए बी, इनको ना एक बार इकट्ठा लिख लेंगे। यहाँ a माइनस बी बी माइनस सी एच डी आ जाएगा। इसके अलावा इसको मैं एक साथ यहाँ लिखवा देता हूँ c प्लस ए इंटू में c माइनस ए, और इसको यहाँ लिखेंगे ये आपका प्लस का था ना, प्लस बी सी, और ये माइनस का ए बी आ जाएगा। अब ये राइट करने के बाद आप मुझको बताइए, 1 मिनट के लिए इसको एच डी लिखेंगे a माइनस बी बी माइनस सी इंटू में c प्लस ए और c माइनस ए। अब जो मैं आपसे बात कर रहा था, तो इन दोनों से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, आप बोलोगे इन दोनों से कॉमन आ जाएगा हमारे पास b। यहाँ प्लस है तो प्लस लगा देंगे 1 मिनट के लिए, इनटू में b तो कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा हमारे पास c माइनस ए। अब देखो यहाँ भी c माइनस ए है, प्लस के बाद भी c माइनस ए है, तो इसको भी बाहर कॉमन निकाला जा सकता है। तो हम इसको भी एक बार कॉमन निकाल लेते हैं, a माइनस बी बी माइनस सी, यहाँ आ जाएगा आपका बाहर कॉमन c माइनस ए। अंदर क्या बचेगा हमारे पास c प्लस ए, ये तो आपका बाहर कॉमन आ गया है, ये भी बाहर कॉमन आ गया, तो आप अंदर लिखोगे c प्लस ए प्लस बी। और मैं इसको कैसे राइट कर सकता हूँ, a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, तो a को मैं पहले लिखवा दूंगा, उसके बाद b को, उसके बाद c को। अब आप मैच करके देख लेना, हमें ना यही चीज़ प्रूव करनी थी, बस थोड़ा आपको यहाँ से थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। प्लस और माइनस की आपने यहाँ गलती कर दी, तो आपका जो आंसर है मतलब कि राइट हैंड साइड जो हमें प्रूव करनी है,
तो मैच नहीं हो पाएगी एक ही साइन की वजह से। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से करना है। तो इक्वल आ गया हमारा राइट हैंड साइड के, देन यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड।